नमस्कार दोस्तों, वकील साहब इंडिया में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह आज फिर एक नए विषय के साथ, लेकिन आज का विषय बहुत ही डिस्टर्बिंग है, दुखदाई है, जो कि नहीं होना चाहिए था। बहुत कुछ सर्कुलेट हो रहा है। किस्सा है 22 नवंबर 2021 का, जब एक पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली के मजिस्ट्रेट साहब, जो कि NI कोर्ट को होल्ड करते हैं, मेडिकल लीव पर थे, अपने ड्राइवर और एक और सज्जन के साथ सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं। और जब सिक्योरिटी गार्ड उनको रोकने की कोशिश करते हैं, वो हंगामा करते हैं, ऊंची ऊंची आवाज में बात करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि मैं गेट फांद कर चला जाऊंगा, मैं जाट हूं। बीइंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, मैंने पूरी कोशिश की इस इंसिडेंट की गहराई में जाने की। सबसे पहले मैं इनकी कोर्ट में गया। मैंने पहले उनसे पूछा, आखिरकार जज साहब का कोर्ट के अंदर वकीलों के प्रति, क्लाइंट के प्रति, स्टाफ के प्रति कैसा व्यवहार है। यकीन जानिएगा, कोर्ट स्टाफ ने कहा, जज साहब बहुत ही जेनरस इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, गरीब लोगों की मदद करने वाले लोगों में से हैं, यहाँ तक कि अपनी जेब से जुर्माना भी भर देते हैं, खुद ही ऑर्डर करते हैं जुर्माने के और खुद ही जमा करवा देते हैं। कोई उनमें घमंड नहीं है जज होने का, लेकिन कभी कभी एरोगेंट हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा हैवी कॉस्ट लगा देते हैं। यहाँ तक कि एक बार तो 30,000 तक कॉस्ट लगा दी गई और मजबूरी में पार्टी को पे करनी पड़ी। तो इस प्रकार की बातें कोर्ट स्टाफ ने कही। जब मैं इसी सिलसिले के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, आई रिमेन एज मेंबर एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, तो सो मैंने अपनी ड्यूटी को समझा, आखिरकार सच्चाई है क्या। मैंने कोर्ट सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या है। कोर्ट सिक्योरिटी गार्ड वालों ने मुझे बताया कि जज साहब आए हैं, हमने उनको रोका कि आप बिना इजाजत के, बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा मैं तो जज हूं, मैं तो जरूर अंदर जाऊंगा, मुझे किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। इसी के अंदर हंगामा हो गया। दिल्ली पुलिस के या और भी सिक्योरिटी के जो लोग हैं, सब लोग आ गए, उनको समझाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन जज साहब सुनने के लिए तैयार नहीं। मैंने पूछा सिक्योरिटी गार्ड से, क्या जज साहब कोई शराब पिए हुए थे या कोई नशे में थे? तो बोले नहीं, जज साहब नशे में नहीं थे, ना उन्होंने कोई शराब पी रखी हुई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो मानसिक दबाव में थे और मानसिक दबाव के अंदर वो बहकी बहकी बातें कर रहे थे। ये बात मैंने कोर्ट स्टाफ ने भी मुझे कही कि पिछले एक हफ्ते से जज साहब कहीं ना कहीं मानसिक दबाव में थे, इसलिए शायद वो मेडिकल लीव पर चले गए। दोस्तों, जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एडवोकेट हो या जज हो, हम समाज के संरक्षक हैं, वी आर द गार्जियन ऑफ द सोसाइटी, और समाज को हमसे बहुत अपेक्षाएं हैं। जज साहब एक बहुत ऊंची पोस्ट को होल्ड कर रहे थे, इज्जत की पोस्ट थी, समाज उनकी इज्जत करता है, लेकिन समाज को जब ये पता चलेगा कि जज साहब ने ऐसा किया है, तो जज साहब की नहीं, पूरी इंस्टीट्यूशन की बदनामी होगी, चाहे उसमें मैं क्यों ना हूं। हर वकील, हर जज इस इंसिडेंट से अफेक्टेड होगा। मुझे नहीं पता कि ना ही कोई ऐसी रिपोर्ट आ रही है, ना किसी ने कोई कंफर्म कर रहा है, लेकिन जज साहब कोर्ट को होल्ड नहीं कर रहे। तो ये भी मुझे पता चला है कि जज साहब हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं, शायद कोई उनको चोटें भी लगी हैं। रिपोर्ट कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी वजह से मेडिकल लीव पर थे, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो सो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ये वकील और जज जुडिशरी का, इस इंस्टीट्यूशन का एक बहुत बड़ा, इस पूरे परिवार का हिस्सा है, और सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारे इंस्टीट्यूशंस को कोई टारगेट कर रहा है इल विल के साथ, इल इंटेंशन के साथ, उसको हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो सो मैं अप्रिशिएट करता हूं अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इस भावना को, लेकिन मैं फिर कहूंगा ये इंसिडेंट एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट है, जो कि नहीं होना चाहिए था। और मैं चाहूंगा कि जो बाकी हमारे जो जजेस हैं, वो इस बात को याद रखें कि मानसिक दबाव हर इंसान के साथ हो सकता है, चाहे आम आदमी है, जज है, पढ़ा लिखा है, अच्छी पोस्ट होल्डर, वो भी कहीं ना कहीं मानसिक दबाव में आ सकता है। कोशिश कीजिएगा ऐसे केसेस के अंदर बचना चाहिए, अदरवाइज इंस्टीट्यूशन बदनाम होने से नहीं बच पाएगी। थैंक यू वेरी मच सर।